मैंने कोई नवाज शरीफ नहीं बन जाना था, मैंने कोई किसी का पीए नहीं बन जाना। मेरे रब ने जो मुंतखब करना था मेरे लिए वो ही मैंने रोज़गार करना था। अभी तक मैं 4 किताबें लिख चुका हूँ। देखें, मैं पुराना कारकुन हूँ, पुराना वर्कर हूँ। ये देखें मेरे सर में चोट का निशान, मेरा रिक्शा अब चोरी हो गया है। ये अकमल बारी साहब ने कहा, और जी आँख में आँख डाल के मैं बात करूँगा अगर मेरे सामने लाया गया तो ये बात सच है बिल्कुल 100%। बिल्कुल मेरे पास देख लीजिएगा, ये ओनियर जा रहा है। मेरे पास 2 गवाह हैं। अस्सलाम वालेकुम, हर दिन पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं मलिक नुमान। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। इन्होंने खान साहब के जलसों में भी शिरकत की, धरनों में भी शिरकत की, और खान साहब के बहुत ही पुराने ये वर्कर हैं और बहुत अरसे से खान साहब के हर कॉल पे ये जो है ना लब्बई कहते हैं। इनके साथ एक जो है ना यहाँ पर एक वाक़या पेश आता है। ज़मान पार्क के बाहर से इनका जो है रिक्शा, जो कि इनका कारोबार है, इनका पेट का घर का जो ज़रिया है घर चलने का, वो चोरी हो जाता है ज़मान पार्क के बाहर। आइए हम इनसे जानते हैं ये सारा वाक़या कैसे पेश आया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आप? मैं बागबानपुरा लाहौर NA 120 UC 163 वार्ड नंबर 1 का हूँ। अच्छा, तो ये क्या वाक़या था, किस तरीके से आपका रिक्शा चोरी हुआ? अभी मेरी 31 साल उम्र है। 17 साल की उम्र से मैं इमरान खान का फ़ैन हूँ, क्योंकि अच्छा। लाहौर में हम तब आए थे। 17 साल की उम्र से? 17 साल की उम्र से, ठीक है। मैं लाहौर में ही हम तब आए थे, पीछे शेखुपुरा से हम, ठीक है। यहाँ पे जो रोज़गार मैंने अपनाया वो था रिक्शा। शायरी मेरे अंदर थी, वो अल्लाह ताला ने निकालनी थी। अभी तक मैं 4 किताबें लिख चुका हूँ, उर्दू पंजाबी। 4 किताबें? जी, उर्दू पंजाबी का शायर हूँ। रिक्शे में बैठ के मैं शायरी करता था, ठीक है। तो वो रोज़गार था, अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे वही रोज़गार लगाया था जो अल्लाह मेरे रब ने मेरे लिए सबब पैदा करना था, या जो जिस पे मेरी ड्यूटी लगानी थी, मैंने वही रोज़गार लगाना था। मैंने कोई नवाज शरीफ नहीं बन जाना था, मैंने कोई किसी का पीए नहीं बन जाना। मेरे रब ने जो मुंतखब करना था मेरे लिए वो ही मैंने रोज़गार करना था। रोज़गार था मेरे पास रिक्शा। तो मैं यहाँ पे रोज़ 3 माह से इधर आ रहा हूँ। 3 माह से इधर आ रहा हूँ। अपना रिक्शा बाहर खड़ा कर देता था और यहाँ पे आगे गेट पे बैठ जाता था कि इमरान खान साहब से कोई मुलाकात करवा दे, खान साहब से कोई मुलाकात करवा दे। उस पर मैंने नज़म भी लिखी हुई है, ठीक है। तो 25 मार्च को यूँ ही मैंने कहा इमरान खान साहब निकलेंगे अंदर, गाड़ी गेट खुलेगा, गाड़ी बाहर निकलेगी, हम गाड़ी के अंदर से ही देख लेंगे। अच्छा। क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं उनके, तो गाड़ी के अंदर से ही देख लूँगा। तो खान साहब निकले, गाड़ी के अंदर से ही मैंने देखा कि खान साहब का चेहरा देखा, चेहरा मुबारक देखा। और मैं फिर जलसे में जाने के लिए, मीनार पाकिस्तान का जलसा था उस रात, तो जलसे में जाने के लिए मैं अपने रिक्शे के पास गया। मेरा रिक्शा चोरी हो गया। मेरा रिक्शा वहाँ पे नहीं था। मैं रिक्शा इधर ढूंढा उधर ढूंढा, नहीं मिला। फिर मैं किसी के साथ ही, जैसे कारकुन जा रहे थे उनके पास, साथ ही मैं उनकी कन्वेंस में बैठ के चला गया। वापस आया, वापस आके मैंने यहीं पे सहरी की, यहीं पे ही सबको बताया। और फिर मैं मरहलावार सब कैंडिडेट जो हैं कि मियां महमूद और रशीद साहब हैं, जब जो मिला, जिस की बारी थी, जिस जो उनको बताया, जो कैंप पक्के थे उनको भी बताया। उनमें से एक 117 के जो कैंडिडेट हैं नून लीग से इधर आए हैं, ठीक है। तो उनको बताया, मैंने उनको ये बताया कि ये देखें मैं पुराना कारकुन हूँ, पुराना वर्कर हूँ। ये देखें मेरे सर में चोट का निशान। 2014 के धरने में जो मैंने सोबतें उठाई हैं, जो मैंने दिक्कतें उठाई हैं, जो मैंने परेशानियां उठाई हैं, वो मैंने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए उठाई हैं। तो मेरा रिक्शा अब चोरी हो गया है, तो मुझे पार्टी या रिक्शा लेकर दे या मेरा रिक्शा ढूंढा जाए। मेरी ये पुलिस कंप्लेन है। तो FIR भी करवाई जी, जो मुझे वहाँ पे अल्फाज कहे गए, वो अकमल बारी साहब फरमाते हैं कि कारकुन मेरा वो होते हैं, कारकुन की क्या हैसियत होती है। ये मेरी कंप्लेन है, ठीक है। अच्छा, ये किसने कहा कारकुन की क्या हैसियत होती है? ये अकमल बारी साहब ने कहा। अकमल बारी साहब जी, आँख में आँख डाल के मैं बात करूँगा अगर मेरे सामने लाया गया तो ये बात सच है बिल्कुल 100%। बिल्कुल मेरे पास देख लीजिएगा, ये ओनियर जा रहा है। मेरे पास 2 गवाह हैं। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो हैं। तो एक खान साहब की सिक्योरिटी के साथ होते हैं ज़ुबैर साहब, सॉरी ज़ुबैर खान नहीं, ज़ुबैर खान न्याजी साहब के साथ थे वो, ठीक है। वो उनका नाम है इबरार भाई। अच्छा, इबरार भाई साहब? नहीं, इबरार हक साहब नहीं है, वो इबरार भाई हैं, कोई IT का काम करते हैं। अच्छा। तो वो ज़ुबैर साहब के साथ थे उस दिन। तो वो भी मेरे साथ गए उस कैंप में।
तो ये दो गवाह हैं, उन्होंने मुझे पकड़ा कि यार ये अब गालियाँ निकालने लग पड़ा, ये कह रहा है कारकुन मेरा वो होते हैं, चलो अब बात ज़्यादा ना बढ़ जाए, अब जो है ना ये बड़े लोग होते हैं, हमें कीड़ा मकोड़ा समझे, चलो साइड पे चलें। मेरे पास वो दो गवाह हैं, मैं अकेला कैसे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ, ठीक है। और भी कैंप में उनके बंदे मौजूद थे, वो तो नहीं बोलेंगे, मगर जो बंदे मुखलस थे, जो यहाँ पे हर एक बंदे का अपना अपना नज़रिया है, मगर सब का एक नज़रिया है कि यहाँ पे मिलने के लिए आते हैं, तो वो यहीं पे थे, यहीं पे रोज़ होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये सुना, मुझे साइड पे लेकर गए, तो मैं तब से मेरा दिल बर्दाश्ता हुआ, मेरी तजलील हुई, तौहीन हुई। मैंने कैंडिडेटों के पास तो जाता हूँ, सबको कहता हूँ मेरा रिक्शा चोरी हुआ है, मेरा ईद मेरे सर पे है, मेरे बच्चों का रोज़गार छिन गया है, मैं 25 मार्च का लगा हूँ अपनी दुहाई देने। कैमरा के सामने मैं इसलिए नहीं आना चाह रहा था कि मेरी पार्टी को कोई बुरा ना कहे, पीडीएम इसको नेगेटिव ना ले, पीडीएम इसको उछाले ना, इसलिए नहीं आना चाह रहा था। जब मेरी सारे सिस्टम में बात नहीं सुनी गई, फिर मैं कैमरा में आया हूँ, मैं सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, फिर मैं जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं दूसरी पार्टी से आया हूँ, क्या मैं कौन हूँ। उस पर मैंने इस चीज़ के आपके पास सबूत मौजूद है, आपका रिक्शा चोरी हुआ, ये कंफर्म है वो आपका चोरी हुआ? मेरा रिक्शा है, मेरे नाम है, कंप्लेन मेरे पास है, रिक्शा मैं चलाता हूँ। मैंने अपनी शायर होने के नाते मैं अपनी सफ़ेद पोशी कायम रखी है हल्की सी, तो वो अलग बात है कि मेरा रिक्शा वो मेरा रोज़गार था, मेरा रिक्शा ही मैं चला रहा हूँ, 2009 से मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मैं रिक्शा मेरा रोज़गार था, उसके अलावा मैंने काम नहीं किया। 31 साल उम्र हो गई है, कौन सा काम सीखूँ जाके, अब कौन सा काम करूँ। आपको गिला किससे? आपको पीटीआई की क़यादत से गिला है, खान साहब से गिला है, या आपको ओवरऑल जो आप कहना चाह रहे हैं कि आपका जो रिक्शा चोरी हुआ है आपके साथ ज़्यादती हुई, क्या कहना चाह? देखें जी, मेरा कोई किसी से गिला नहीं है, कोई किसी से शिकवा नहीं है, ठीक है। मेरा कोई किसी से शिकवा नहीं है, मैं तो खुद एक कारकुन हूँ पार्टी का, मेरी जान भी हाज़िर है। जो मैं आपको अभी नज़म सुनाऊँगा उसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी तो इस पार्टी पे जान भी हाज़िर है। जो मैंने धरने में भी मैं बता चुका हूँ, सोबतें उठाई हैं मैंने, पुलिस का राड लगा मेरे सर में, तो मैं 3 साल पागल रहा हूँ। मुझे कोई किसी से शिकवा नहीं है, कोई किसी से गिला नहीं है, बस मेरी तजलील हुई है, वो अलग बात है, मगर मेरे पास अभी वसाइल नहीं है कि मैं दोबारा रिक्शा ले सकूं। अच्छा। मैं स्टैंड हो सकूं, ठीक है। अभी जो इतनी महंगाई है, बेरोज़गारी है, मेरे पास वसाइल नहीं है मैं रिक्शा ले सकूं। अगर मुझे पार्टी ले देती है, मेरे सर पे शफ़क़त का हाथ रख देती है, तो मैं तो सारी उम्र मशकूर रहूँगा। दूसरी बात कि अगर मेरे साथ ये भी एग्रीमेंट कर लिया जाए कि मुझे रिक्शा लेकर दिया जाए, तो मेरे साथ एग्रीमेंट कर दिया जाए, मैं हल्के हल्के मैं पैसे उतार दूंगा। मैं एक ज़िम्मेदार शख्स हूँ, ज़िम्मेदार कारकुन हूँ, मैं एक नज़रियाती कारकुन हूँ, और मैं ज़िम्मेदार इंसान हूँ, मैं हल्के हल्के पैसे भी उतार दूंगा। अभी मैं स्टैंड नहीं हूँ, अभी मेरे पास वसाइल नहीं है मैं रिक्शा ले सकूँ। मेरा रिक्शा चोरी हो गया, नहीं मिल रहा। मेरी रिक्वेस्ट है पार्टी से कि पार्टी मेरे सर पे शफ़क़त का हाथ रखे। अच्छा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप ये? जी बिल्कुल देखिए जी, आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो अगर कोई साहिब हैसियत है हमारे इस इलाके का है, जहाँ का भी है, वो इनसे रब्ता करें। ज़मान पाक में ये मौजूद होते हैं, इनसे रब्ता करें। दे सकते हैं ना रिक्शा, आप दें, दिलवा दें, साहिब हैसियत है। मशहूर भी यही है कि नीचे तबके को उठा के हमने ऊपर लेके आना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप इनका साथ दे सकते हैं, इनको लेके दे सकते हैं, रिक्शा लेके दें। ये आपसे वादा है कि जब ये इनका काम चल जाएगा, ये जब रिक्शा जो है चलाना शुरू कर देंगे, तो ये आपके जो है ना पैसे थोड़े थोड़े करके उतार देंगे। मैं भी जो है ना इनसे वादा तो नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ कि ये जो चैनल है, इसमें अगर इस वीडियो में अगर कोई अर्निंग आती है तो मैं इनको उसमें हिस्सा दे सकूँ। मैं भी ये जो है ना, ये इनसे वादा नहीं करता, मैं कोशिश लाजमी करूँगा इंशाल्लाह कि अगर इस वीडियो से कोई मेरी अर्निंग आती है, कोई इससे पैसे बनते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह इनके साथ ज़रूर चलूँगा। और पीटीआई वाले हुक्मरान जो हैं, जो इमरान खान साहब है या इनके जो भी बरसरे इक़्तिदार लोग रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर आप उनको एक फुल अमाउंट में नहीं लेके दे सकते, कम से कम इनको इतना ले दें कि इसका जो नेट पेमेंट है, टोकन जो है, वो लोन के ऊपर इनको ले दें। ये जो बाकी किस्तें हैं, ये आसानी से अपनी, जब ये रिक्शा चलाएंगे, 1-2 महीने की किस्तें इनकी अदा कर दें, और जो नेट टोकन है इनका अदा कर दें, ये अगली किस्तें आसानी से अपनी उतार लेंगे। मैं तो ठीक है जी, मतलब कि जिस तरीके से भी आप लेके दे सकते हैं लेके दें जी। आप पोइट्री सुनाना चाहते हैं खान साहब के लिए, आपने लिखी कोई? वो मैंने लिखा है कि राह जो हमारी हमवार हो गई, नींद पीडीएम की भी बेजार हो गई।
राह जो हमारी हमवार हो गई, नींद पीडीएम की भी बेजार हो गई। तूफ़ानों से कहना कि हट जाएं ज़रा, बिजलियों से तेज़ हमारी रफ्तार हो गई। उठाया कदम जो कप्तान हर तरफ, तूफ़ान किस्मत कप्तान की तरफदार हो गई। हक बातल की आंख में आंख डली, झूठ की मंजिल लाचार हो गई। चट्टानों को कोई खबरदार कीजिए, सुनामी माहौल में पैदा तैयार हो गई। अलम इंसाफ का बुलंद ज़रूर होगा, भला हर राह इमरान खान की खारदार हो गई। कप्तान की जुर्रत को सलाम कुदरत, तकदीर होने को मेहरबान तैयार हो गई। करीब है मंजिल बानसीब है मंजिल, मुश्किल जितनी भी थी अब राह फरार हो गई। मंजिल से मुराद जो टकराई इंसाफ की, हर मुश्किल की नस्ल तार तार हो गई। दर खोलो इंसाफ का काजियो, कुछ तो इंसाफ करो। दर खोलो इंसाफ का काजियो, कुछ तो इंसाफ करो। आंख मतवाले की भी अब खारदार हो गई। झुका जो सर तरफे खुदा आजज परवाने, मदद खुदा की मदद चार यार हो गई। सर निकले सर उठे सर डटे हर तरफ सर, सर निकले सर उठे सर डटे हर तरफ सर। मदद रसूल खुदा चमन में पैदा बहार हो गई। हो जब मदद खुदा रसूल तहफ़्फ़ुज़, कप्तान शेर मुजाहिद, वतन की रूह ताज़ा हम यार हो गई। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी इन्होंने जो है ना उनके लिए नज़म लिखी है खान साहब के लिए। तो हमारी तो आपसे यही गुजारिश है कि जो हमारा ये पैगाम है, इनका जो ये पैगाम है, ये जो है आप सुने, इस पे गौर करें। मेरी जो है पार्टी से भी गुजारिश है, अगर आप इनके साथ कोई इनकी हेल्प कर सकते हैं, ये FIR की कापी एज आ सबूत इनके पास मौजूद है, आप सारा इनके क्लियर कर लें। ये आपका हक है, ये आपका आईनी हक है। आप देखें कि वाकई इनका रिक्शा चोरी हुआ है, फिर आप इनका साथ दें, लेकिन आप इनका साथ ज़रूर दें। इसी के साथ अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।